तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी पूरी सुपर एडमिन मॉड्यूल, कंप्लीट सुपर एडमिन मॉड्यूल। आप कैसे उसमें कंपनी अपनी न्यू ऐड कंपनी कर सकते हैं, कैसे न्यू ब्रांचेज ऐड कर सकते हैं, कैसे ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड आपकी ब्रांचेज और कंपनी एडिड है उनको उनकी डिटेल्स कैसे अपडेट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन सुपर एडमिन में होते हैं, और कैसे आप पहली बार हमारे पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुरुज.com ओपन करना है। गुरुज.com पे आपको होम पेज पे ही रजिस्टर का बटन यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करके ये फॉर्म सबमिट करते हैं। लाइक आपको यहाँ पे अपनी कंपनी नेम डालना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री, रीसेल कोड है तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है। फिर एग्री करके आप सबमिट करते हैं। तो जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालते हैं, आपको गुरुज से एक ईमेल आईडी, गुरुज से एक ईमेल आती है आपको, उसमें सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड रहते हैं। सुपर एडमिन के लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आपको मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर के भी और सीआरएम के भी। सॉफ्टवेयर लॉगिन और सीआरएम लॉगिन के एक ही यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं, सुपर एडमिन का डिफरेंट होता है। तो आप जैसे ही यहाँ से सारी डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन करते हैं, और तो आप जो ईमेल यहाँ पे यूज करेंगे अकाउंट क्रिएट करते टाइम, उस ईमेल आईडी पे आपको सारी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रिसीव हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं, सबसे पहले आपको सुपर एडमिन में लॉगिन करना होता है। तो मैंने अभी एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मैं उससे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे सुपर एडमिन में तो किस तरह का इंटरफेस दिखेगा, क्या क्या मैंडेटरी डिटेल्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं इससे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है मैं उससे लॉगिन करता हूँ यहाँ पे सुपर एडमिन में। ये मेरा बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन है। तो ये मेरे लॉग सुपर एडमिन की लॉगिन आईडी है, और यहाँ पे मैं सुपर एडमिन के पासवर्ड डालता हूँ। तो ये मेरी सुपर एडमिन में लॉगिन हो गया। तो जब भी आप पहली बार सुपर एडमिन में लॉगिन करेंगे तो आपको ये मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं, अपनी कंपनी की प्रोफाइल आपको यहाँ पे डालनी रहती है। लाइक आपको एड्रेस, जिप कोड, एड्रेस, करेंसी, अपना टैक्स टाइप आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अपना जीएसटीएन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको पहली बार दिखता है जब आप सुपर एडमिन में लॉगिन करते हैं। तो आपको यहाँ से अपनी इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करनी है। सपोज मैं अभी रिटेल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डेट फॉर्मेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी यहाँ पे आ जाती है, टाइप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है या यूआईएन होल्डर है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड सेलेक्ट करते हैं तो जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी होता है यहाँ पे। तो इस केस में मैं अभी के लिए अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ, तो जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं रहता है। फिर आप यहाँ से अपना टैक्स टाइप मास्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में बेसिकली हमारा पर प्रोडक्ट जीएसटी चलता है, टोटल पे जीएसटी नहीं लगता है, प्रोडक्ट वाइज जीएसटी लगता है। तो आप यहाँ से पर प्रोडक्ट जीएसटी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है वो भी चूज कर सकते हैं। एड जीएसटी टैक्स, अब यहाँ से आप अपनी जीएसटी स्लैब ऐड कर सकते हैं। लाइक कि 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पे दो ऐड कर दिए, मैं बाकी बाद में भी ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ से सारे अभी भी ऐड कर सकता हूँ, या मैं आपको दिखाऊंगा बाद में इसको कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो फिर आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है, स्टेट को सिटी डालनी है, अपना अपना पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। बाकी आपको कंट्री के हिसाब से आपका टाइम जोन, करेंसी सिंबल ये ऑटोमेटिक फैच कर लेता है डेटाबेस से। फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। ये डिटेल्स डाल के आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये है हमारा सुपर एडमिन। कैसे मैंने अभी आपको दिखाया कैसे हम हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलते हैं अपनी ईमेल पे, और पहली बार जब आप सुपर एडमिन में लॉगिन करते हैं तो क्या क्या डिटेल्स डाल के आपको अपनी कंपनी सेट करनी होती है। तो ये हमारा सुपर एडमिन में सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमारा सॉफ्टवेयर, हम डेमो में भी बताया था हमने कि मल्टीपल कंपनीज और मल्टीपल ब्रांचेज आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने एक कंपनी ऐड की है, महालक्ष्मी क्लोथिंग्स, मेरे को सपोज न्यू कंपनी ऐड करनी है तो मैं ऐड कंपनी बटन से मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, 2 3 4 5, वो आपके पैकेज पे डिपेंड करती है। तो जब भी आप परचेज करते हैं हमारा कोई भी पैकेज, तो यहाँ पे आपको एक पैकेज दिखने लगता है, एक पैकेज आईडी मिलती है, तो यहाँ पे आपको पैकेज सेलेक्ट करना है। तो सपोज उस पैकेज में आपकी कंपनी लिमिट है 5 है, 10 है, 20 है, 3 है, तो जितनी भी आपको लिमिट मिलती है उतनी कंपनीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
और सपोज जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है जो आपने ऑलरेडी ऐड की हुई है उसकी कोई भी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है तो यहाँ एक्शन के अंदर में एडिट बटन है, आप यहाँ से अपनी कंपनी की एग्जिस्टिंग डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपको एड्रेस अपडेट करना हो, अपना पिन कोड अपडेट करना हो, अपना पासवर्ड जो सुपर एडमिन का पासवर्ड ये होता है अगर ये अपडेट करना हो आपको, अपना कंपनी का जीएसटी नंबर डालना हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपकी कंपनी एडेड है। न्यू कंपनी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपकी कंपनी सिंगल हो या मल्टीपल कंपनीज हो और मल्टीपल ही ब्रांचेज हो आपकी, तो या ब्रांच के नीचे ऐड बटन है, इस बटन से हम ब्रांच के अंदर जाते हैं, कंपनी के अंदर में कितनी ब्रांचेज है वो यहाँ पे सारी दिख जाती है। जैसे इस कंपनी के लिए अभी एक ही ब्रांच बनी हुई है, तो अगर मेरे को न्यू ब्रांच ऐड करनी है तो मैं ऐड ब्रांच बटन से यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज अपनी ऐड कर सकता हूँ। सेम कंपनी की तरह यहाँ जब आप पैकेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको लिमिट दिख जाएगी कि आपको कितनी ब्रांचेज का पैकेज आपने लिया हुआ है, उतनी ब्रांचेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स डाल के आप न्यू ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी आपकी ब्रांचेस ऐड है उसमें कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी चीजें अपडेट करनी है, कोई भी डिटेल, तो आप यहाँ एडिट बटन से अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे एडिट पे किया। सपोज आपको ईमेल अपडेट करनी है, यूजर नेम पासवर्ड आपको अपडेट करनी है, सॉफ्टवेयर और सीआरएम लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं, ये भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह आपको कोई ऐड करना है, एड्रेस को अदर लैंग्वेज में यहाँ पे डालना है, गूगल एड्रेस अगर आपको कंपनी का यहाँ पे डालना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से अपना इनवॉइस टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको थर्मल प्रिंटर, थर्मल पीडीएफ चाहिए है या स्टैंडर्ड रिपोर्ट चाहिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस फॉर्मेट आपको टेक्स्ट इनवॉइस, सेल इनवॉइस या बोथ चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी प्रिंट करानी है इनवॉइस पे, अपनी बैंकिंग डिटेल्स डाल सकते हैं, कोई रिमार्क्स वगैरह ऐड करना हो तो वो यहाँ से, मतलब जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांच है जो ऑलरेडी आपने ऐड की हुई है उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप यहाँ एक्शन के अंदर में जो एडिट बटन है यहाँ से कर सकते हैं। फिर जो मैंने अभी टेक्स्ट टाइप ऐड किया था, आपको दिखाया था पर प्रोडक्ट, तो मैंने दो स्लैब ऐड किए थे, 12 और 5। तो अभी मेरे को सपोज न्यू अपना स्लैब ऐड करना है, 18% भी मेरे को ऐड करना है, तो मैं यहाँ 18 सेलेक्ट के ऐड कर सकता हूँ। या सपोज मेरे को अब 5 हटाना है तो मैं इसको इनएक्टिव कर सकता हूँ, इस बटन से इनएक्टिव कर सकता हूँ। तो अगर इनएक्टिव करूंगा तो ओनली 12 और 18 ही वहां पे मेरे को सॉफ्टवेयर की साइड पे दिखेंगे जब भी हम आइटम ऐड करेंगे, सेल परचेज करेंगे। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से यहाँ से अपनी स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे इनवॉइस वाउचर नंबर, यहाँ से आप अपने इनवॉइस नंबर की सीरीज सेट कर सकते हैं। इनवॉइस की आप सीरीज सेट कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर की आप कर सकते हैं, कोटेशन की सीरीज आप सेट कर सकते हैं, चालान की आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे दो मेथड वाउचर मेथड होते हैं आपके पास, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे आपने सीरीज सेट की महालक्ष्मी 123, तो वो एक एक करके फिर इंक्रीज होता है ऑटोमेटिक में। महालक्ष्मी 123, 124, 125 ऑटोमेटिक बनता है, आप उसमें मैनुअली नहीं डाल सकते। अगर आपने यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर लिया तो आपको इनवॉइस वगैरह, चालान वगैरह का जो भी है सीरीज, वो आपको मैनुअली वहां पे टाइप करना होगा। जब आप सेल करने जाएंगे तो आपको इनवॉइस नंबर मैनुअली डालना होगा। कब से ये मान लो जब आप सीरीज सेट करते हैं तो ये कब से अप्लीकेबल होगी, प्रीफिक्स डिटेल्स क्या होंगी, सपोज महालक्ष्मी, और स्टार्टिंग नंबर सपोज मैंने दे दिया 0123, तो अब ये 0124, 125 ऐसे करके एक एक इंक्रीज होती रहेंगी। तो यहाँ से आप अपनी सीरीज सेट कर सकते हैं, सेल की, परचेज ऑर्डर की, कोटेशन की, चालान की। तो ये था, आप यहाँ से अपनी ब्रांच को अपडेट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, न्यू ब्रांचेज ऐड कर सकते हैं, न्यू कंपनी ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ सॉफ्टवेयर में कंपनी एंड ब्रांच पे जाते हैं, पहला ऑप्शन है सुपर एडमिन में, अपनी कंपनी ब्रांचेज मैनेज करने का, न्यू कंपनी ऐड करने का, उनकी डिटेल्स अपडेट करने का। फिर आप यहाँ से, अगर आपका होटल वगैरह का, रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो आप चेक इन टाइम आप यहाँ से अपना डाल सकते हैं कि जैसे मोस्टली 12 बजे का टाइम होता है चेकआउट टाइम, तो चेकआउट टाइम आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि 12 बजे आपका चेकआउट टाइम रहता है। ये होटल के बिजनेस के लिए मेनली यूज होता है। फिर आप यहाँ से यूजर्स ऐड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके यूजर्स एडिड है। जैसे अभी हमारा एक ही यूजर बना हुआ तो एक ही यूजर दिख रहा है, अभी आपको मल्टीपल यूजर्स ऐड करने हैं तो आप यहीं से ऐड यूजर से न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पैकेज जब मिल जाएगा तो पैकेज में यहाँ दिखा भी देते हैं कि आपको कितने यूजर्स आपको इस पैकेज के अंदर मिले हुए हैं। जैसे आपको 5 यूजर मिले हैं, 10 यूजर मिले हैं पैकेज में, तो 10 यूजर आप ऐड कर सकते हैं, 5 मिले तो 5। कौन सी ब्रांच के लिए आपको यूजर ऐड करना है, यूजर रोल में, यूजर रोल ये सॉफ्टवेयर रोल होता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या एक्सेस आपको देना है उसके लिए हम यहाँ से रोल सेलेक्ट करते हैं। और सीआरएम का रोल क्या क्या देना है, तो
आप यहाँ से जो यूजर क्रिएट करेंगे, अगर आप उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर का रोल देते हैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर पाएगा, सिर्फ सीआरएम का रोल देते हैं तो सीआरएम में ही लॉगिन कर पाएंगे वो यूजर, अगर दोनों का रोल देते हैं तो दोनों में लॉगिन कर सकते हैं सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड से। तो अब यहाँ पे कोई भी यूजर रोल या सीआरएम रोल नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ से सीआरएम रोल क्रिएट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर रोल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज सीआरएम रोल आपको यहाँ से क्रिएट करना है, तो आप न्यू रोल बटन से यहाँ से सॉफ्टवेयर का रोल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपका कोई सेल्स पर्सन है, तो आपने यहाँ सेल्स पर्सन डाल दिया। अब आपको सेल्स की उसको क्या क्या एक्सेस देना है, मास्टर में कुछ एक्सेस देना है कि नहीं देना है, आपको लीड्स में देना है, ये सीआरएम का रोल है, तो आप यहाँ पे सीआरएम के रोल दे सकते हैं। लीड्स में आपको देना है, सपोज लीड्स में आपको सारे रोल्स उसको देने हैं, सिर्फ इतना ही रोल देना है सपोज सेल्स वालों को, तो आपका एक ये रोल क्रिएट हो गया। सेम ऐसे ही हम अपना सॉफ्टवेयर के रोल्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में जब भी लॉगिन करेंगे आपके यूजर, तो उनको क्या क्या रोल देना है, जैसे सेल का देना है, परचेज का देना है, या मैं अकाउंटेंट क्रिएट कर देता हूँ, अकाउंटिंग का देना है, जो भी आपको रोल देना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर में आपको कितना उनको रोल देना है, सेल में कितना देना है, सेल्स में जैसे सेल कर सकते हैं, सेल रिटर्न कर सकते हैं, जितना भी आपको देना हो। आपको वहाँ जब सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं तो सेल के अंदर में सारे ऑप्शंस होते हैं, चालान का भी सपोज आपको देना है, सेल ऑर्डर का भी देना है, तो अब जितना भी आपको देना है फिर डैशबोर्ड से आप उनका बर्थडे वगैरह का भी दे सकते हैं और यहाँ से सबमिट कर देते हैं। तो अब हमारे पास सॉफ्टवेयर का रोल भी क्रिएट हो गया, यहाँ से और मल्टीपल रोल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास सॉफ्टवेयर का रोल भी क्रिएट हो गया और सीआरएम का रोल भी क्रिएट हो गया है। तो अब हम जब यहाँ से यूजर ऐड करेंगे, अपने पैकेज के बेस पे ये रहता है उतने ही यूजर आप ऐड कर पाते हैं जितनी आपने लिमिट यहाँ पे ली हुई है अपने पैकेज के हिसाब से। तो जब भी अब आप करेंगे तो देखो यूजर रोल आ गया, सॉफ्टवेयर का रोल होता है ये आपका सीआरएम का होता है। तो अब जो भी यूजर आप यहाँ से क्रिएट करेंगे वो दोनों में लॉग इन कर पाएगा। अगर सपोज आपने सीआरएम का रोल नहीं दिया तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में कर पाएंगे, और सिर्फ आपने सीआरएम का दिया तो सिर्फ सीआरएम में वो लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ से आप यूजर्स ऐड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए और सीआरएम के लिए, और जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनके पासवर्ड वगैरह भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। जब भी न्यू यूजर ऐड करते हैं तो या तो एडिट बटन आ जाता है, उनके पासवर्ड वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इनवॉइस सेटिंग्स अपनी कर सकते हैं, जो आपका पीडीएफ जनरेट होगा, सपोज आपने कोई सेल की तो आपका इनवॉइस कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए, तो वो आप यहाँ से इनवॉइस सेटिंग से कर लेते हैं। जैसे आपको टर्म्स एंड कंडीशन, आपको इनवॉइस फॉर्मेट कैसा होगा, ये थर्मल भी आप प्रिंट करा सकते हैं, इंग्लिश अरेबिक, मल्टीपल फॉर्मेट है यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल्स अपनी इनवॉइस पे आप सेट कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग डिटेल्स, अपना लोगो लगाना है तो लोगो लगा सकते हैं, इंग्लिश अरेबिक में जैसे भी चाहिए, जीएसटी आपको और बिलिंग चाहिए। तो जो जो ऑप्शन है इसमें सारे ऑप्शन सही है इनवॉइस पे, कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स आपको दिखानी है, कंपनी हेडर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, बैंक डिटेल्स दिखानी है कि नहीं दिखानी है, फिर सारे ही ऑप्शन है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो लगे कि आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं चाहिए वो अनचेक कर देते हैं, वो वहाँ पे आपकी इनवॉइस पे नहीं दिखते हैं, जो फील्ड यहाँ से चेक रहते हैं वही फील्ड दिखते हैं। फिर इनवॉइस पे आपको सपोज कोई 5 फील्ड आप न्यू ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको सेल बनाते टाइम कोई 5 फील्ड ऐसे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालने हैं, जो ऑलरेडी उस इनवॉइस पे नहीं है, तो यहाँ से 5 हेडिंग आप क्रिएट कर सकते हैं और सेल के टाइम उन हेडिंग पे वहाँ पे वो टेक्स्ट आप वहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो 5 टेक्स्ट आप प्रिंट करा सकते हैं अपनी इनवॉइस पे। तो इनवॉइस कस्टमाइजेबल है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर बारकोड सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने आपको बिलिंग में दिखाया था कि आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। तो बार कोड जनरेट करेंगे तो उस बार कोड में आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, सपोज कंपनी नेम शो कराना है कि नहीं कराना है, एमआरपी साइज, तो जो फील्ड यहाँ पे चेक रहेंगे वो फील्ड वो डिटेल्स वहाँ पे बार कोड के साथ प्रिंट होती है, जो फील्ड अनचेक रहती है वो वहाँ पे प्रिंट नहीं होती है। तो बार कोड सेटिंग्स भी अपनी डायनेमिक है। फिर डिस्प्ले सेटिंग है, यहाँ से ये सेल पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं। ये मैंने जब आपको सेल परचेज और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग की वीडियोस जो बनाई थी उनकी ट्रेनिंग में भी ये दिखाया हुआ है कि कैसे आप सेल पेज को अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सेल पेज पे होते हैं, जो जो फील्ड आपको वहाँ पे नहीं चाहिए आप यहाँ से अनचेक कर देते हैं, वो फील्ड आपके सेल पेज पे नहीं आते हैं। सेम ऐसे ही आप बाकी पेजेस की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। सेल ऑर्डर पेज है, जैसे सेल ऑर्डर पेज पे आपको क्या क्या चाहिए आप यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। सेम चलान पेज है, कोटेशन पेज, आइटम पेज, जब हम ऐड आइटम करते हैं तो उस पर आपको क्या क्या फील्ड चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ से अनचेक चेक कर लेते हैं। सप्लायर पेज, कस्टमर पेज। तो यहाँ बिलिंग डिस्प्ले पेजेस से ये सॉफ्टवेयर के पेजेस हैं सारे, सेल पेज, अटेंडेंस सिस्टम, सर्विस सेटिंग्स, बीओएम सेटिंग्स, ये सेल पेज पे हैं।
जब सॉफ्टवेयर के हैं ये, जब भी आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं तो आपको सेल्स का, सेल ऑर्डर का, चलान का, परचेज ऑर्डर का, परचेज का, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उन पेजेस पे आपको क्या क्या फील्ड चाहिए नहीं चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर ई कॉमर्स सेटिंग, सपोज आपने ई कॉमर्स पैकेज लिया हुआ है तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना के देते हैं, तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं कि डिस्प्ले आउट ऑफ स्टॉक आपको दिखाना है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है वो दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं। अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है आउट ऑफ स्टॉक का तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, तो कस्टमर ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट, सपोज आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है उसके नीचे में आपको डिस्प्ले कराना है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन। फिर टेक्स्ट एडिट, यहाँ से कुछ फील्ड हैं हमारे, जब आप आइटम ऐड करने जाते हैं जैसे कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सब सब कैटेगरी है, तो आप यहाँ से वो फील्ड का हेडिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी की जगह पे आपको कैटेगरी नहीं दिखानी है, जब आप आइटम ऐड करेंगे आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रांड नेम दिखाना है या कंपनी नेम दिखाना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर देंगे, तो ये कैटेगरी की जगह वहां पे जब आप ऐड आइटम करने जाएंगे तो कंपनी नेम या ब्रांड नेम दिखेगा जो भी आप यहाँ से डालेंगे वो। तो जैसे आइटम कलर नहीं चाहिए आपको जब आप आइटम ऐड करते हैं, या आइटम साइज नहीं चाहिए, तो इस फील्ड को कुछ और फील्ड आपको बनाना है आइटम कलर की जगह। जैसे आपको बैच नंबर बनाना है तो आप यहाँ से बैच नंबर कर देंगे इसको, तो वहां पे बैच नंबर दिखेगा आपको। फिर ई इनवॉइस सेटअप, सपोज आपको ई इनवॉइसिंग आप यूज करते हैं, तो ई इनवॉइसिंग में क्या होता है कि आपकी बिल की डिटेल्स, आपकी बिल की कॉपी एक जीएसटी पोर्टल पे भी अपलोड हो जाती है, ऑटोमेटिक चली जाती है एपीआई के थ्रू। तो हमने एपीआई इंटीग्रेट की हुई है, तो आप यहाँ से अपना सेटअप कर सकते हैं इनवॉइस का। तो आप ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल भी यूज कर सकते हैं बिलिंग के टाइम, सेल के टाइम, चलान के टाइम। ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों की सेटिंग्स यहीं से होती है, तो आप ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर वेबसाइट का है, ये मैंने ई कॉमर्स में आपको दिखाया था कि आप वेबसाइट कंटेंट है, अपनी वेबसाइट जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट या सर्विस वेबसाइट आपकी बना के देते हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वो ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने दिखाया था कि डायनेमिक होती है, तो आपको कंपनी डिटेल्स अपडेट करनी हो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल अपडेट करने हो, एफएक्यूज आपको डालने हो, डिस्काउंट कूपन रन करने हो, पेमेंट सेटअप आपको डालनी हो, ऑफर डिटेल्स, व्हाट्सएप लाइव, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, शिपिंग डिटेल्स, ये सारी चीजें आप यहाँ से वेबसाइट से मैनेज कर सकते हैं। इमेजेस अपलोड करनी है वेबसाइट पे तो आप इमेजेस वेब अपलोड कर सकते हो। इनकी मैंने डिटेल्ड वीडियो दी हुई है ई कॉमर्स वीडियो, ई कॉमर्स ट्रेनिंग वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। ई कॉमर्स यूजर, जो भी आपके ई कॉमर्स यूजर आते हैं वेबसाइट से, वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह आप रन कर सकते हैं, सपोज सेल पे या फेस्ट ऑर्डर पे या रेफरल पे आपको कोई भी लॉयल्टी पॉइंट्स रन करने हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वैलिड ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाती है अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर्स की, कि जो जो लॉयल्टी पॉइंट्स दिए थे, कब कितने लॉयल्टी पॉइंट्स दिए, कब उन्होंने रिडीम किए, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो ई वैलेट की ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ से अगर आपकी एसईओ की टीम है, सपोज आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हमने दी, उसकी आपको रेटिंग बढ़ानी है गूगल पे या सर्च इंजन पे, तो एसईओ की टीम यहाँ से टैग, मेटा टैग वगैरह लगा के सेट कर सकते हैं, तो आपकी इंक्रीज हो जाती है रीच उसकी वेबसाइट की धीरे धीरे अपने सर्च इंजन पे, गूगल पे, बिंग पे, याहू पे। तो ये था। फिर लोकेशन से आप अपने स्टेट सिटी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट सिटी है जो चेंज हो गया है अभी रिसेंट में, तो डेटाबेस में अपडेट करने में सपोज टाइम लगा, तो उससे पहले आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट और सिटी ऐड कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको दिखते हैं, बाकी कस्टमर्स को नहीं। वैसे हर कंट्री का हर स्टेट सिटी ऑलमोस्ट यहाँ पे डले हुए हैं, डेटाबेस से फैच हो जाते हैं। फिर यहाँ से आप अपनी ईमेल सेटिंग्स कर सकते हैं, एसएमएस सेटिंग्स कर सकते हैं। ईमेल सेटिंग, सपोज कस्टमर्स को ईमेल वगैरह जानी है, ऑर्डर डाला किसी ने कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, तो आपको सबसे पहले किस ईमेल से ईमेल्स जाएंगी, वो ईमेल की सेटिंग्स आप यहाँ से करते हैं, तो उस ईमेल के थ्रू आपके कस्टमर्स को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ईमेल से उनको ईमेल चली जाती है। सेम अगर आपने एसएमएस पैक लिया हुआ है, एसएमएस एपीआई ली हुई है, तो एसएमएस की सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं, तो आप कस्टमर को एसएमएस वगैरह, ओटीपी वगैरह भी भेज सकते हैं। तो फिर आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन है, जब भी आप कोई पैकेज यहाँ से खरीदते हैं हमारा, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, आपको दिख जाता है कि आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, वो डिटेल्स। फिर यहाँ से सपोर्ट, सपोज आपको कोई भी इशू आता है तो आप यहाँ से सपोर्ट के थ्रू टिकट रेज कर सकते हैं हमारे पोर्टल के लिए, तो कम्युनिकेट कर लेती है टेक्निकल टीम आपसे, या इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी डेडिकेटेड दिया जाता है। हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना सपोर्ट
यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये लॉग आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हमारी कंप्लीट सुपर एडमिन मॉड्यूल। कैसे आप न्यू कंपनीज ऐड करते हैं, कैसे ब्रांचेज ऐड कर सकते हैं, ब्रांचेज अपडेट कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स कैसे आप यहाँ से कर सकते हैं, इनवॉइस की सेटिंग्स कैसे करते हैं, यूजर्स अपने सॉफ्टवेयर और सीआरएम के यूजर्स आप बना सकते हैं, वेबसाइट की डिटेल्स आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट सुपर एडमिन मॉड्यूल। और इसमें मैंने आपको दिखाया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारे पोर्टल पे तो क्या क्या आपको डिटेल्स है जो पहली बार आपको डालनी होती है अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए। थैंक यू।